उसी प्रकार अपने बहन को उपदेश देने लगती है धुंधली कि खा लेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो धुंधली की बहन कहती है, बहन मैंने सुना है कि संत बड़े चमत्कारिक होते हैं, उस संत ने ये फल दिया है तो इसका कोई तो महत्व होगा, और संत के प्रसाद का भी परीक्षण करना चाहिए। अगर तुम्हें फल नहीं खाना है तुम एक काम करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो, वो भी तो बंदिया है ना, तुम्हारे आंगन में बंदिया गाय बंधी हुई है, तुम इस फल को गाय को खिला दो। और तुम चिंता मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ, समय आने पर जो भी मेरे संतान होगी वो मैं तुम्हें लाकर के दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। उसकी बहन की कई संतानें थी, इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और तू बदले में कुछ धन दे देना, जिससे मैं अपने पति का मुख बंद कर दूंगी। मेरे पति कहीं भी कहेंगे नहीं, कहीं भी चर्चा नहीं करेंगे कि मेरी संतान है। तब तक 9 मास तक तुम नाटक कर लेना गर्भवती होने का। और बुद्धि को ऐसी चीजें तो बहुत पसंद है, धुंधली को ये बात पसंद आ जाती है। बोले ठीक है, इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है, बहन तू ही तो मेरी सगी है, तूने ये उपाय बता दिया और तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। आज धुंधली 9 मास तक गर्भवती होने का नाटक करने लगती है। समय आने पर धुंधली की बहन के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होता है। आज धुंधली की बहन उस बालक को आत्मदेव जी के घर भिजवा देती है, कुछ दान को लेकर के अपने घर में मंगवा लेती है। और इधर 3 मास के बाद गाय के भी सुंदर पुत्र का जन्म होता है। उसके कान जो हैं वो गौ के समान होते हैं। जहाँ पर आत्मदेव जी के यहाँ एक भी संतान नहीं थी, वहाँ पर आत्मदेव जी के यहाँ 2-2 संतानें होती हैं। तो आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, सभी को बुलाते हैं, सभी को दान दक्षिणा देते हैं, नामकरण करवाते हैं। जब नामकरण होता है तो गाय के जो सुंदर बालक है उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण जी महाराज, और धुंधली का जो बालक है उसका नामकरण जब आत्मदेव जी करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव जी है तो अपने बालक का नाम रखेंगे परमात्मा देव। तो धुंधली बीच में बोल पड़ती है, कहती है अच्छा तुम अपने हिसाब से नाम रखोगे, 9 मास तक गर्भ में हमने रखा, पीड़ा को हमने सहा, नामकरण तुम करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम धुंधली है, नामकरण तो मैं ही करूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। पति तो वैसे भी भोले भाले होते हैं, चलती तो देवियों की होती है ना। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। आज आत्मदेव जी ने दोनों पुत्रों का सुंदर नामकरण किया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो परिणाम क्या हुआ, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज जो संत के प्रसाद का फल था ना, कहते हैं ना आत्मदेव जी यानी हम सभी जब संत का दिया हुआ प्रसाद, अच्छे वचन, अच्छी वाणी को हृदय में धारण करेंगे, अपनी बुद्धि को संत का प्रसाद खिलाएंगे तो धुंधकारी का जन्म नहीं होगा, गोकर्ण जी का जन्म होगा। गोकर्ण जी ज्ञान का स्वरूप है ना, ज्ञान का जन्म होगा। ज्ञान से ही तो विवेक उत्पन्न होता है। ये विवेक रूपी गोकर्ण जी महाराज का जब जन्म हुआ है, गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हुआ, महापापी हुआ। ये चोरी करता है, डकैती करता है, छोटे छोटे बालकों की मारपीट करता है, सबको पीड़ा पहुंचाता है और साफ साफ लिखा है सब हंसते भोजनम, सबके हाथों से भोजन करता है। कहते हैं ना सबके हाथ कौन है जो कभी परोपकार नहीं करते हैं, वही सबके हाथ होते हैं। ये धुंधकारी बड़ा पाप करता है, बड़ा अत्याचार करता है। इसके पापों को देख कर के आत्मदेव जी बड़े दुखी हो जाते हैं।
दुखी तो तब भी थे जब संतान नहीं थी। ध्यान देना, दुखी तब भी थे जब संतान नहीं थी। हम सभी की भी वही बात है। दुखी हम तब भी होते हैं जब संतान नहीं होती है, और संतान हो जाती है तो उसके कर्म अगर अच्छे हो जाएं भगवान की कृपा से तब तो ठीक है। अगर कर्म कहीं ऐसे निकल जाते हैं, कर्म कुकर्म में बदल जाते हैं, तो फिर माता पिता का जीवन तो संकट में ही बीतता है। उनको फिर दुख ही दुख होता है। माता पिता का जीवन दुखमय ही बीतता है। संतान हो तो दुख होता है, संतान ना हो तो दुख होता है। इधर संतान नहीं थी तो आत्मदेव जी संसार रूपी नदी में डूबने के लिए गए थे। आज संतान हो गई तो आत्मदेव जी को बड़ी चिंता हुई, बड़े दुखी हुए। पहले ये चिंता थी कि संतान नहीं है, ये दुख था, लेकिन आज दुख क्या है? बोले संतान है तो क्यों है? ऐसी संतान होने से अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता, मेरे कोई संतान ही नहीं होती। बड़े दुखी होते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास आते हैं, अपने पिता को दुखी देखते हैं, तो आज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आत्मदेव जी के सामने गोकर्ण जी महाराज बैठ जाते हैं और पिताजी को सुंदर उपदेश देते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि पिता को पुत्र उपदेश दे। पिता तो सुंदर संस्कार बच्चों में भर सकता है, सुंदर संस्कार दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, लेकिन ये भी कहा गया कि ज्ञान बल में अगर कोई बड़ा है तो उससे भी ज्ञान ले लेना चाहिए, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो। ज्ञान जिससे मिले उससे ले लेना चाहिए। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, भगवान की। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये तो संसार का नियम है। यहाँ पर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबके यही रीति। ऐसा नहीं सुर माने देवता, सुर नर यानी मानव और मुनि सबके यह रीति। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ पर संसार में व्यक्ति कुछ भी करता है, तुरंत सगा हो जाएगा, और जब अपना मतलब बना तो पराया हो जाएगा, पराया नहीं हो जाएगा तो तुम्हें ही पराया कर देगा। ये संसार के नियम है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक व्यक्ति अपना होता है, तब तक ऐसे लगता है कि अब इसके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन स्वार्थ सिद्ध होते ही वो अपना रंग बदल लेता है। ये संसार का नियम है। यहाँ पर पिताजी कोई किसी का नहीं है, यहाँ व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाना है।
और जब जन्म होता है बालक का तो पिताजी कोई नहीं जानता है कि आप मेरे पिता हैं। जन्म होने से पहले जब जीव गर्भ में होता है ना, ध्यान से सुनना, जब जीव गर्भ में होता है तब उसे ये बोध भी नहीं होता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। बालक को कुछ भी बोध नहीं होता है, लेकिन गर्भ में सब कुछ याद होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और गर्भ में जब तक बालक रहता है तब तक गर्भ में भगवान का दर्शन करता है, प्रतिदिन भगवान का दर्शन होता है, प्रतिदिन गर्भ में भगवान ही उस बालक को पालते हैं, उसका पालन करते हैं। प्रतिदिन गर्भ में बालक भगवान का दर्शन करता है और प्रार्थना करता है। हम सभी प्रार्थना करते हैं गर्भ के अंदर कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकालो, इसमें मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। क्यों? माता कभी गर्म पदार्थ का सेवन करती है, कभी तीखे पदार्थ का सेवन करती है, कहीं कुछ खाती है, कहीं कुछ खाती है, सब बालक पर पड़ता है, प्रहार सा होता है, बड़ी पीड़ा होती है। तो हम सब विनती करते हैं, प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो। और जब हम इस गर्भ से बाहर निकल जाएंगे तो हे प्रभु आपकी भक्ति करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं और यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज पिताजी से कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जैसे ही जीव जन्म लेता है ना, प्रसव की जैसे पीड़ा होती है, जन्म होने का जैसी समय आता है बालक का, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो उस पीड़ा से व्यक्ति जो बालक है माता के गर्भ के अंदर, वो बालक प्रसव की पीड़ा के कारण सब कुछ भूल जाता है। जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है तो वो अबोध हो जाता है, उसे कोई बोध नहीं रह जाता है, उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रसव की पीड़ा के कारण वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, शून्य हो जाता है। और फिर बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे बोध कराया जाता है। जो बोध होता है वो बोध नहीं होता है। बालक जब बड़ा होता है तो वो बोध नहीं होता है, फिर उसको हम सब बोध कराते हैं। धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे माताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बंधु हैं। उसको फिर पुनः बोध कराया जाता है। और जहाँ संसार का बोध हो जाता है बालक को, व्यक्ति विशेष को जब संसार के बारे में जानकारी हो जाती है तो उसको वही लगता है कि यही सत्य है। बाकी जो सत्य है सत्य को भूल जाता है और जो सत्य नहीं है उसको याद रखता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोले सत्य तो परमात्मा है। पिताजी परमात्मा का भजन करो। गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, असारा खल संसार दुख रूपी विमोह का, सुता कश्य धनम कश्य स्नेह ज्वलते निशम। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, क्षण भंगुर जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन है पिताजी, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। आज आत्मदेव जी गोकर्ण जी की बात मान लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम सत्य कह रहे हो। आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके आज वन में चले जाते हैं। पहले भी वन में गए थे। पहले किस लिए गए थे? संसार रूपी नदी में डूबने के लिए। बोले संतान चाहिए। आज संतान को पाने के लिए गए थे और जब बोध हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तब जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। इधर गए थे पुत्र को पाने के लिए, पुत्र का सुख पाने के लिए, और अब जा रहे हैं पुत्र से दुखी होकर के। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, जीवन से थक जाता है, हार जाता है, तब भगवान को याद करता है।
जब तक सुख रहते हैं संसार के तब तक भगवान याद नहीं आते हैं। आज आत्मदेव जी महाराज अपने घर का त्याग करके वन में जाते हैं। वहाँ पर भागवत के 10वें स्कंद का